हेलो दोस्तों। आज हम छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण अधोसंरचना है, कुटीर लघु उद्योग, जैविक खेती या सी मार्ट से रिलेटेड स्वयं सहायता समूहों का या फिर स्वामी आत्मानंद स्कूल, उन सभी को हम बारी बारी आज चर्चा करेंगे। जैसा कि हमको पता ही है कि जैविक खेती के लिए राज्य सरकार प्रोत्साहित कर रहा है, जिसमें 5 जैविक जिला जो है गरियाबंद, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर को घोषित किया गया है। साथ में प्रत्येक अन्य जिलों के एक एक ब्लॉक को जो है उसमें जैविक उत्पादन, जैसे धान का है, काली गिलास है, तुलसी मंजरी है, जीरा फूल है, तो उससे संबंधित यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि देखिए क्या है, लाल धान और काला धान का उत्पादन के लिए इसमें बता रहा है। तो इससे काफ़ी इसमें ये बताया गया है इन फसल से उत्पादन के लिए। जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें कि जैविक खेती इसमें प्रोटीन है, लौ अयस्क है, या महिलाओं से रिलेटेड जो फोलिक एसिड या विटामिन या फिर शुगर फ्री भी है, इसमें बताया जा रहा है। तो ये काफ़ी एक आयुर्वेदिक है। जो चावल की खेती जो है इसमें राज्य सरकार ने इस चीज़ों को बहुत हद तक वृद्धि किया है। तो हम लोग इसी सिलसिले में आगे चलते हैं कि जैविक खेती से संबंधित और कौन कौन सा फसल उत्पादित किया जा रहा है। तो आपको जैसा दिख रहा होगा इसमें कुछ किसान जो है अपनी जैविक उत्पाद का प्रदर्शनी कर रहे हैं। तो इसमें इसके जो उत्पाद है संबंधित, जैसे गेहूं है ना भाई, और काली चावल है, और जितने भी उत्पाद है जो जैविक से संबंधित है उसको प्रोत्साहित कर रहा है सरकार जो है। जैसे यहाँ पे दिख रही कि हाइब्रिड काली मिर्च है। तो मूलतः क्या है, कुटीर और लघु उद्योग के को प्रोत्साहित करना, साथ में जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, और जो रासायनिक कीटनाशक और दवाओं से जो मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, या फिर जो औषध, जो प्रोटीन या अन्य जो आवश्यक पोषक तत्व रहते हैं अनाज वगैरह में, उसके उत्पादन में लगातार क्या है देखा जा रहा है कि उसमें कमी पाया जा रहा है। तो एक जैविक खेती के माध्यम से उत्पादित जो भी फसल, अनाज, सब्जी या फल वगैरह है, तो उससे क्या है पर्याप्त पोषण का उसमें व्यवस्था होता है। तो इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इसमें अब हम लोग अ, बागवानी फसल में आ जाते हैं। तो जैसा आप सभी को विदित होगा कि जसपुर और बस्तर जो सुकमा क्षेत्र है उसमें चाय का उत्पादन के लिए किया जा रहा है। जनरली हमारे यहाँ ग्रीन गोल्ड प्रजाति का उत्पादित होता है, जैसे दार्जिलिंग में है, असम में है। तो ये भी एक अच्छा मतलब स्वरोजगार और रोजगार प्राप्त करने का साधन है। मूलतः इसको खेती को क्या किया गया है, जो हार्टिकल्चर लघु कुटीर उद्योग के लिए आवश्यक जो कच्चे माल जो हम लोग बाहर से लाते हैं उसको हम स्वयं उत्पादित करके अपने रोजगार को और अपने मानव रोजगार को इसमें वृद्धि कर सकते हैं। तो राज्य सरकार की एक पहल है। तो लगातार इन योजनाओं को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की पत्रिका जनमन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो आगे हम इसी कड़ी में और चलते हैं फिर। अब दिख रहा होगा कि आपको ये प्रोसेसिंग यूनिट लगाया गया है जसपुर में। चाय की खेती के लिए प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रसंस्करण यूनिट बोलते हैं। साथ में बस्तर में भी इसकी खेती के लिए इसमें दिखा रहा होगा आपको कैसे चाय की खेती के लिए उसके लिए आवश्यक पोषक तत्व या फिर अन्य है। तो ये आपको बताया जा रहा है कि जनजातियों का एक अच्छा स्रोत हो गया। तो इससे क्या है, राज्य की ग्रामीण अधोसंरचना में ये इन उत्पादों का वृद्धि होना, या फिर उनको आत्मनिर्भर बनाना, या जो पलायन रोजगार के लिए शहरों की तरफ से हो रहा है उसमें क्या है अन्य जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उसमें गांव में ही गांव रोजगार होगा, और साथ में उसको जो कच्चे माल हैं हमारे शहरों में या कस्बों में स्थापित है लघु और कुटीर उद्योग, उसको एक राज्य की कल्याणकारी योजना है गोधन न्याय योजना। तो गोधन न्याय योजना में जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें कि जो भी राज्य की कल्याणकारी योजनाएं हैं जो इसमें समाहित है, तो उसके माध्यम से देखिए ग्रामीण अधोसंरचना का कैसे विकास होता है। तो चूंकि गोधन न्याय योजना में गोबर की 2 रुपये खरीदी जो गोठान है उनके माध्यम से किया जा रहा है। जो जितने भी ग्राम पंचायत है 11,664 में, उसमें 50% गोठानों के द्वारा खरीदी किया जा रहा है। तो उससे क्या है, गांव में वर्मी कंपोस्ट से फसल की जो उत्पादन और उसकी क्वालिटी और पोषक तत्व है वो नेचुरली होती है।
तो इसमें ऐसा कह नहीं सकते कि इसमें नुकसान करेगा। तो उसी से संबंधित ये फोटो चित्र और बताया गया है कि इसमें जुड़े हुए लोग को कैसे रोजगार की प्राप्ति हो रही है। एक सरकार का अच्छा प्रयास है ये। अब आगे देखिए, इसी में चल रहा है अब औषधि खेती। देखिए, अब हम लोग हर्बल स्टेट घोषित कर चुके हैं 2001 से। तो हर्बल स्टेट में हम लोग जानते ही हार्टिकल्चर वगैरह जो है, अन्य जो फसलें वगैरह हैं, जिसमें आप लोग देखे होंगे कि मसाला वगैरह है, तो उसके लिए अदरक वगैरह जो भी है, तो उससे रिलेटेड भी उत्पादन का एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है। और इसमें राज्य सरकार के द्वारा समय समय पे क्या है, अनुदान, सब्सिडी या अन्य सिंचाई की योजना या बीज से संबंधित समस्याओं को भी इसमें निराकरण किया गया है। यही है, जैविक खेती से उत्पादित जो भी बंजर जमीनों में देख रहे हैं यहाँ स्वयं सहायता समूहों के द्वारा कि बैगन की उत्पादन हो रहा है, और उसके लिए जो भी सिंचाई परियोजना है उसको सुलभ बनाने के लिए नई नई परियोजनाओं या फिर जो भी उनकी आवश्यक जो अधोसंरचना है उनके विकास के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। अब हम लोग इसी कड़ी में आगे फिर चलते हैं। फिर अब अभी ये देखिए, गोधन न्याय योजना की ही बात कर रहा है ये। गोधन न्याय योजना में देखिए, अभी ये एक कृषक बंधु जो है कैसे वर्मी कंपोस्ट को अपने खेत में उसकी छिड़काव कर रहा है, और उसके बाद उत्पादित जो फसल है उसकी भी यहाँ पे प्रदर्शनी बता रहा है कि उससे क्या फ़ायदे हैं। कल्याणकारी योजना है एक तरह से। तो लगातार देख रहे होंगे आप लोग, सीजीपीएससी वगैरह का फेवरेट टॉपिक है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, राज्य सेवा का हो या फिर अन्य एग्ज़ाम हो, या इसमें लगभग ऐसे से लेके 4 नंबर, 8 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। अब इसमें और आगे इसी का कड़ी में हम लोग चलते हैं कि गोधन न्याय योजना में देखिए, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो उसको बता रही हैं कि क्या कैसा है, और प्रत्येक ज़िले में ज़िलेवार इसमें डाटा आपको दिख रहा होगा। देखिए ये कितना क्या है कि इसमें वर्मी कंपोस्ट से क्या क्या इसको फ़ायदे हुए हैं, वो भी बताया जा रहा है। देखिए ये किन किन क्षेत्र में कितने उपलब्ध का सुनिश्चित किया गया है, और साथ में जैविक खेती के द्वारा हम किन किन फसलों को उत्पादित कर रहे हैं, ये भी ये डाटा डिटेल बता रहा जाए। 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें, तो वर्मी कंपोस्ट का कितना मतलब महत्व है। और जो हम लोग यहाँ पे और दिख रहा है, देखिए वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन को भी इसमें ये डेटा जो है गवर्नमेंट का डेटा है, तो ऑथेंटिक रहेगा। हम लोग जब कभी ऐसे वगैरह मेंस वगैरह में ऐसे लिखना है या फिर आंसर राइटिंग लिखना है, तो इसको हम लोग वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये क्या ऑथेंटिक डेटा ही है। गवर्नमेंट के द्वारा जनसंपर्क विभाग के द्वारा रिलीज़ की हुई मैगजीन है, जो अगस्त 2021 का है। तो इसी से संबंधित हम लोग फिर आगे और देखते हैं। अब यहाँ पे आते, देखिए पढ़ाई तुम्हार द्वार। बीच में जो कोरोना काल के दौरान जो पढ़ाई लिखाई लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुआ था, उसको हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई को सुनिश्चित किए थे। तो इसमें देखिए जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी कोरबा है, जैसे कोरबा क्षेत्र में रहता है, उनके पढ़ाई को सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन क्लास प्रारंभ किया था। बुलटू का बोल हम इससे पहले योजनाओं में चर्चा कर चुके हैं, या पढ़ाई तुम्हार पारा, तो उसको सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं को बताया गया है। अब देखिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, जो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की क्या अधोसंरचना और किस तरह से ये सुकमा का स्कूल है ये, है ना। तो ये आपको यकीन नहीं होगा, ये मॉडल जो है स्कूल छत्तीसगढ़ का है। हमने बजट में इससे पहले भी इसको प्रावधान किया कि कैसे इसकी बेस्ट से बेस्ट अधोसंरचना बनाया गया है। ये है मुंगेली का स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। यकीन नहीं होता, ये सब चीज़ देखेंगे तो आपको देखिए कितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं। इसमें क्या है, जो अंग्रेजी से विषय के जो अध्ययन में पीछे हटते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या अदर एग्ज़ाम में जो हमारे छत्तीसगढ़िया भाई पीछे हटते हैं, उनको रोजगार, स्वरोजगार या नियोजन को सुनिश्चित करने के लिए अच्छा प्रयास है राज्य सरकार का। तो लगातार अभी देखे होंगे हिंदी मीडियम या स्थानीय भाषाओं में ही होता है, तो उसका थोड़ा वेटेज, जैसे पीएससी के वगैरह रिटर्न एग्ज़ाम है या अन्य एग्ज़ाम है, देखे होंगे आप लोग लगातार पेपर के माध्यम से भी देखे होंगे कि इंग्लिश मीडियम वाले टॉप किए हैं ऐसा। तो उससे कहीं ना कहीं क्या है, मन में ये भावना घर कर जाती है कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं रहा है, तो उससे भी लैंग्वेज का काफ़ी प्रभाव रहता है। तो ये मुंगेली का मॉडल स्कूल है और तैयार हो चुका है लगभग, ये जैसे आपको दिख रहा होगा ये शिक्षा विभाग का। अब आगे इसमें हम पढ़ी है हर्बल प्रोडक्ट का। तो हम लोग देखे होंगे कि
जब कोरोना काल लगा था तब मधुकम नाम से एक सैनिटाइज़र बनाया गया था जसपुर स्वयं सहायता समूह के द्वारा। तो उसी में क्या जो महुआ के संबंधित उत्पाद है, जैसे इसमें बताया गया, जैसे लड्डू है ना भाई, उसकी अचार है, और अन्य जो उत्पाद है जो घरेलू है, जूस है, सैनिटाइज़र है, तो इन सब उत्पादों को बेहतरीन वितरण, भंडारण, मार्केटिंग के लिए सुनिश्चित किया गया है। और इस दफ़ा 2020 मेंस में पूछा भी गया था स्वयं सहायता समूह का योगदान या सहभागिता को बताइए छत्तीसगढ़ में करके। तो ये उत्पाद देखिए, ये पैकिंग हो रहा है, प्रसंस्करण इकाई है वहाँ पे जसपुर का। इसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं, ये भी उसी का है। प्रसंस्करण इकाई जो औषधि वगैरह जो हम लोग उत्पाद करते हैं उनका ऑयल वगैरह है, या अन्य जो उपचारित पौधों का जो जड़ी बूटी से संबंधित है उनका भंडारण, वितरण, पैकिंग या प्रसंस्करण का जो बताया गया इसमें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं। फिर जो है अब ये कि बहुत इम्पोर्टेंट आप लोग देखेंगे, 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किया गया था शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। तो इसमें शहरी स्थल पे जो स्लम एरिया है उनमें क्या है, जैसे देखिए बताया गया, हीट है, फिट बना रही है ना भाई। तो इसमें क्या है, मोबाइल चिकित्सा द्वारा आपके जो भी वार्ड है उसमें पहुंच को सुनिश्चित, जो चिकित्सीय उपकरण है उनका व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। तो इसके माध्यम से लगभग 20 लाख लोगों को इसमें प्राप्त स्वास्थ्य सेवाएं मिले हैं, जैसे इसमें डेटा बता रहा है। नवंबर 2020 को प्रारंभ किया गया था दाई दीदी क्लिनिक योजना। तो सबसे बड़ी इसका ये इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें सारा जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, ये भी चलित मोबाइल है जैसे शहरी स्लम योजना के द्वारा। तो ये अपने वार्ड में जाके पूरी जो स्टाफ है वो महिलाएं होंगी, चाहे उसमें डॉक्टर हो या नर्स हो या पैथोलॉजी लैब से रिलेटेड, और महिलाओं से रिलेटेड जितने भी संबंधित मेरे महिलाएं, छोटे बच्चे से उनको इलाज या जो भी जो हो सकता है आवश्यकता, जिसकी इनिशियल स्टेज में क्या देखे होंगे पता ही नहीं चलता बीमारी, और बाद में बीमारी बढ़ जाता है। तो इसमें दिखाया जा रहा है कि प्रत्येक ज़िले में कहाँ कहाँ पे कितने मतलब लाभान्वित या हितग्राहियों की जो संख्या है उसको इसमें वित्तीय वर्ष 2021-20 का है ये डेटा जो है, ऑथेंटिक डेटा है। तो इसमें क्या रहता है, ये जनसंपर्क विभाग द्वारा रिलीज है, तो हम लोग मेंस और आंसर राइटिंग में वैल्यू एडिशन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ये दाई दीदी का क्लिनिक का बता ही रहा है क्या, कैसे उसका योजनाओं का लाभ है और कितना उसका योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं लोग जो है। तो इसमें बता रहे हैं कि देखिए हर जिले में कितने कितने मतलब, तो ये योजनाएं जो है एक स्वास्थ्य अधोरचना और जब भी वर्तमान कोविड-19 के रोकथाम नियंत्रण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जीआई टैग भी इसको मिला है, किसको, मध्य प्रदेश को। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं विदित दंतेवाड़ा या आसपास बारसूर एरिया है या सुकमा है, उसमें ककड़नाथ या काली जो मुर्गे की प्रजाति, उसका उत्पादन को हम लोग लगातार देखे हैं पेपर या अन्य के माध्यम से। तो इसमें बहुत ज़्यादा फोलिक एसिड, विटामिन 12 और अन्य जो लौह तत्व रहते हैं जो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड वो पाया जाता है। साथ में इसका जो जो भी इसका स्वाद है या अन्य जो चिकन है उनसे बेहतरीन होता है और अच्छा एक रोजगार का साधन है। तो ये उसमें लघु कुटीर उद्योग और ग्रामीण अधोसंरचना विकास के लिए ये मुर्गी पालन को बताया गया। अब इसमें मत्स्य पालन आ जाते हैं। तो मत्स्य पालन में जैसे आपको दिख ही रहा होगा कि भाई 94.कुछ% में ही उत्पादित होता है ये, जैसे इसमें बता रहा है, और आर्थिक संरक्षण में भी आप देखे हैं। तो मत्स्य के क्षेत्र में जैसे बिलासाबाई केवटी राज्य अलंकरण भी दिया जाता है। साथ में सरकार जो है जैसे 3 लाख रुपया तक के सब्सिडी या फिर अनुदान है 10 साल के लिए, तो 3 किस्तों में देता है। बीज उत्पादन के लिए लगभग 30,000 की सब्सिडी दिया जाता है। साथ में जनश्री बीमा योजना के तहत मछुआरा भाइयों का इसमें स्वास्थ्य बीमा कराया जाता है। और केंद्र सरकार का भी देखेंगे, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत 20,000 करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया था। आप लोगों को सभी विदित ही होगा इसमें। तो वही चीज़ें बताया जा रहा है कि मत्स्य से कितना मतलब रोजगार मिला है और उसके लिए क्राइटेरिया अन्य जो, और अभी अभी वर्तमान में देखे होंगे कि इस मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। तो इससे क्या है, कृषि का दर्जा देने से इसके उत्पादन, वितरण, भंडारण, पैकिंग या अन्य मार्केटिंग में क्या है, हमारे जो किसान भाई हैं उनको जैसे बैंकिंग सुविधा है या फिर जो मंडी वगैरह का जो संबंधित है कि भाई कृषि उत्पाद हो गया हो, तो कृषि उत्पाद हो गया तो कृषि से जितने संविधान, नियम, प्रावधान है सब
सब लागू होगा इसमें। तो एक तरह से इसकी उत्पादन को प्रोत्साहित करना और स्वरोजगार रोजगार को स्थानीय स्तर पर वृद्धि करने का एक अच्छा प्रयास है राज्य सरकार का। थे आज के डेट में हमारा इतना आत्मनिर्भर हो गए कि हम खुद इसको एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे वित्तीय वर्ष आप देख रहे होंगे भारत सरकार का 2022 तक लगभग मतलब 1 लाख करोड़ का मतलब इसमें राजस्व प्राप्त या विदेशी मुद्रा भंडार प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो उसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ का भी योगदान काफ़ी है। तो वित्तीय वर्ष जैसे आप लोग देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण में 2020-21 का जो बजट बताया गया है 2.92 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है और लगभग 2% जीडीपी पे योगदान भी है। विट्ठल राव दिनकर के द्वारा 27 परगना को किया था गया था। अब उसको छत्तीसगढ़ माना गया। तो जैसे वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी 36 जिलों का घोषणा कर चुके हैं। तो उसी सिलसिले में 28 जिलों का तो गठन हो ही चुका है। तो 15 अगस्त को 4 जिला जैसे आपको दिख रहा होगा, देखिए इसमें 4 जिले जो गठित किए गए मोहल्ला मानपुर, ये आपका राजनांदगांव से अलग होगा, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ हो गया, शक्ति हो गया, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी इसका ना है। और लगभग 18 तहसीलों का इसमें और निर्माण होगा। तो कहीं ना कहीं की शासन व्यवस्था को क्या है जनता की सहभागिता और जनता की पहुंच को सुगम बनाया गया है। क्योंकि देखिए क्या है मुख्यालय या फिर जो भी अभिकरण एजेंसी या इकाई है वो काफ़ी दूर रहने से कई लोग क्या है आने जाने या लेट लतीफ़ होने की वजह से थोड़ा दिक्कत होता है। तो जनता के पहुंच को शासन तक सुगम बनाना या शासन का एक योजना था 1 मार्च 2021 को प्रारंभ किया गया था सरकार तुम्हार द्वार। तो उसी के तहत ये सब है। तो एक अच्छा प्रयास है। तो उसी कड़ी में हम लोग चलते हैं कि देखिए इसमें जैविक खेती या फिर जो हॉर्टिकल्चर है या फल सब्जी उत्पादन में जो छत्तीसगढ़ के योगदान है तो स्वयं सहायता समूह या शासकीय योजनाओं के तहत इसमें बताया गया कि देखिए पपीता का उत्पादन को बताया गया कि देखिए गांव में जो बंजर ज़मीनें हैं या बेरोजगार जो घूम रहे हैं आज वो अपनी फल सब्जी उत्पादन या राज्य सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके माध्यम से या उसकी लाभान्वित होकर अपनी रोजगार के साथ साथ अन्य 4 लोगों को रोजगार इसमें दे रहे हैं। और साथ में पोषक तत्व जो जैविक उत्पाद है उसको बाजार तक पौष्टिक जो फल सब्जी उत्पादन है उसको सुनिश्चित कर रहे हैं। आदिवासी और जो पहुंच से सुगम जैसे इसमें बलरामपुर जिला का बता रहा है ना भाई, बलरामपुर जिला का। तो उसमें भी मिर्ची फसल या सुगंधित जो हार्टिकल्चर से रिलेटेड है, सब्जी है, फल है, सुगंधित पुष्प है, जड़ी बूटी वगैरह उत्पादन है। तो ये एक छोटा सा प्रयास था कि छत्तीसगढ़ शासन का जो ग्रामीण अधोसंरचना है, चाहे जैविक खेती हो या फिर मत्स्य उत्पादन हो या कुक्कुट उत्पादन हो या फिर अन्य योजनाएं हैं या फिर आदिवासियों को स्वामी आत्मानंद स्कूल के माध्यम से उसको लाभान्वित करना, शिक्षित करना। तो जनरली हम लोग अभी तक आदिवासी जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें शासन का क्या योजना है उसको हम लोग अभी देखे हैं। तो बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, क्योंकि ये लगातार एग्ज़ाम में पूछ रहा है तो उसी को मैं थोड़ा सा इसको बताया हूँ। तो कमेंट करिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए और अपनी विचारों को कमेंट में ज़रूर व्यक्त करिए। तब तक के लिए थैंक यू।